सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जो मेरे साथ सबसे ज़्यादा टाइम से हैं। ठीक है। वरुण, आप अपना माइक ऑन करना। हेलो, हाँ जी, गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बताओ, आप कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? सर मेरी ट्रेडिंग मतलब अभी तो बहुत सही चल रही है। हाँ। जब मैंने आपको ज्वाइन किया था हम्म। तो मतलब मैं काफ़ी लॉस में था। मेरी अप्रोक्सीमेटली कैपिटल थी जो मैंने इन्वेस्ट की 3,90,000 थी हम्म। और मेरा लॉस हो गया अप्रोक्सीमेटली 3,20,000 रह गया था। ठीक है। मैंने मतलब मेनली आपसे जो सबसे मतलब जब भी मैं अभी एक सेकंड वरुण, एक सेकंड, उस पर आऊंगा मैं एक छोटी सी स्टोरी में शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ही इज़ नॉट फ्रॉम वन ऑन वन बैच। ठीक है। ये एक उस बैच से हैं जहाँ ग्रुप में मैं पढ़ाई करता था। इनके ग्रुप में अराउंड आई गेस वरुण 8 या 9 लोग थे ना आपके बैच में? आपके बैच में 8 या 9 लोग थे। हाँ, 8 या 9 लोग थे, उसमें से मैंने इनको सिर्फ सेलेक्ट किया है। ठीक है। जस्ट नॉट बिकॉज कि ही इज प्रॉफिटेबल। पहली बात ये समझ लो, मुझे ये चीज समझ में आता है कि कौन सा बंदा हाइपर एक्टिव होकर काम कर रहा है मार्केट में। ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मेरा रोल 10% होने वाला है। मेरा रोल 10% रहेगा, बाकी 90% रोल जो है वो आपका रहेगा सीखने में भी। ठीक है। अब मैं इनके बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। ही इज मैरिड। ठीक है। ही इज हैविंग 2 चाइल्ड। और ये मार्केट में अराउंड आप करूँ 2 साल 3 साल से हो, 2 साल से हो अराउंड। 2 साल से, हाँ 2 साल से। हाँ, 2 साल से ये मार्केट में है। ये इंट्राडे नहीं करते हैं। सबसे बेस्ट चीज मुझे लगता है क्यों नहीं करते हैं, तो ही इज वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है। इन्हें टाइम नहीं मिलता इंट्राडे करने के लिए, इंट्राडे बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है। हिज इनटू स्विंग्स। और अब ये जो बताएंगे कि इनकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, इफ पॉसिबल वरुण आप जो है ना, आप ऐसा करो, पहले तो एक इंसाइट्स दो अपने बारे में कि क्या एक्चुअली अभी आप मार्केट में कर रहे हो। उसके बाद इफ पॉसिबल आप स्क्रीन शेयर करो, रिसेंट एक सबसे अच्छा ट्रेड अपना डिस्कस करो। ठीक है। जो आपने अभी लिया हो रिसेंट ट्रेड, चार्ट खोलकर अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है। बिल्कुल क्योंकि सर। हाँ, आप वो डिस्कस करो। और दूसरी चीज आप वो डिस्कस करो कि आपने अभी जो एक रिसेंट सबसे बड़ी गलती की हो मार्केट में। ठीक है। यही दो चीजों के बारे में बात करना है, एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज जिसमें आपने सीखा हो कुछ कि हाँ ये गलती मैंने किया है। ठीक है। तो चलो पहले आप एक अपना ब्रीफ दे दो कि आप अभी क्या कर रहे हो मार्केट में, कैसी चीजें चल रही है आपकी। ठीक है। और फिर आप अपना ट्रेड शेयर करो। बिल्कुल सर। सर हम्म। मेरा मेनली मैंने आपसे ये सीखा है कि मार्केट में क्या नहीं करना है। मैं जब भी अभी भी मैं जो ट्रेड लेता हूँ तो मतलब आपकी बातें वही दिमाग में चलती हैं। ये चीज़ करनी मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी। मैं लेता डेली फ्रेम में था, उसको बाई या सेल में कर देता था, उसको टाइम पे आवरली कैंडल पे देके 5 मिनट 30 मिनट देके, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है। और मैंने ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जिस भी टाइम फ्रेम पर आप कर रहे हो काम एनालिसिस, आपकी एंट्री एग्जिट भी उसी के अराउंड प्लान होनी चाहिए। बिल्कुल। एक हाँ। मैंने सबसे बड़ी बात सीखी है, जब कोई भी स्टॉक चैनल में चल रहा है हम्म। तो उसको ना, उसको अगर वो बीच में है चैनल के, उसको ना वहाँ पे बाई करना, ना सेल करना, कुछ नहीं करना। हाँ, इन अगर अगर वो स्पोर्ट पे है, अगर वो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देगा तभी उसको बाई करना है, नहीं तो नहीं करना। हाँ, एक मैंने सबसे बड़ा सीखा, मुझे एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छा लगता था, एक उसको प्रोफेशनल उसको बैंक है। आप शेयर करके अभी बताना। मैं बस एक बात और बता देता हूँ, ये जो चीज बोल रहे हैं ना, ये क्या है पता है, मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि जब तक आप सबसे पहला काम करो एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर, लेवल्स, पहले लेवल्स ड्रॉ करने आपको आनी चाहिए कि कहाँ पर पोटेंशियल सपोर्ट बन रहा है मेरा, कहाँ पर पोटेंशियल रेजिस्टेंस बन रहा है। और ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो इंट्राडे कर रहे हो या फिर स्विंग कर रहे हो। ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है, जो इन्होंने भी एक टाइम पर किया है और मैंने इन्हें समझाया है, क्या वो है कि हम ट्रेड लेने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं ना कि हम सही जगह का वेट ही नहीं करते हैं। मार्केट हमेशा चलते रहता है और आप हर एक जगह पर ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते हो। तो जो आपने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, आपको हमेशा उस लेवल पर आने के मार्केट का वेट करना है। जब तक प्राइस उसके अराउंड ना आ जाए, मार्केट चाहे कुछ भी करे, बीच में 500 पॉइंट भाग जाए, 10 1000 पॉइंट भाग जाए, लेकिन अगर आपके लेवल्स के पास नहीं है मार्केट, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। ये एक चीज है जिन्होंने माई गेस आपने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया, मैं समझता हूँ वो चीज। ठीक है। ये जो ट्रेड करते हैं वो मेनली चैनल्स पर करते हैं, असेंडिंग चैनल एंड डिसेंडिंग चैनल। अब अगर वरुण पॉसिबल हो तो आप एक अच्छा अपना रिसेंट ट्रेड शेयर कर सकते हो कि कैसे आपने उस ट्रेड को प्लान किया, क्या चीजें थी उसके पीछे, कैसे आपने उसे कैरी फॉरवर्ड किया, कब तक आपने होल्ड किया, क्यों आपने एग्जिट किया, सारी चीजें। मेरी सर मैंने अभी रिसेंट में जो अभी पिछले 2 3 महीने में ट्रेड ली है, हम्म। तो उनमें मतलब मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मतलब मेरी कैपिटल 320 रह गई थी, अब दोबारा मैंने 390 लगाया था, 385 पे दोबारा पहुंच हम्म। गया। मतलब मैंने ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं किया। हम्म। और मेन इसमें ये है भी कंफर्मेशन का वेट किया है। अगर एक और आप मेन मुझे सबसे एक बड़ी ट्रेड, हाँ एक ट्रेड आप शेयर करोगे, स्क्रीन शेयर करके आप एक ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन कर दो ना, तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा सबको। स्क्रीन शेयर हो गया सर। हाँ हाँ, हो गई है। बंधन बैंक, ओके। ये आपने मेरे से डिस्कस भी किया था मुझे जहां तक याद है। हाँ ठीक है, स्क्रीन सही है, आप बताओ सिर्फ। मैंने सर इस कैंडल पे लिया था, स्पोर्ट पे लिया था इसको। हाँ, लॉजिक क्या था, एक ओवरऑल पहले आप लॉजिक बताओ इस ट्रेड में, क्यों आपने ट्रेड लिया था ये। ट्रेंड देख रहा, ट्रेंड अपवर्ड था इसका। हम्म।
मेरे चैनल में चल रहा था, हम्म तो मैंने दिया था सर इससे स्पोर्ट पे दिया था इससे, हम्म तो मैं यहाँ पे निकल भी गया था, यहाँ रेजिस्टेंस पे डेली कैंडल बनी, हम्म तो भी बुक कर दिया। ठीक है। और ठीक है, इस ट्रेड में मैं आपको अब एक चीज़ बताता हूँ, आप सब अगर ध्यान दोगे तो इस ट्रेड में एक चीज़ क्या हुई है कि आप देखोगे ना तो पहले एक बियरिश फॉर्मेशन करके एक चैनल का पहले ब्रेकडाउन आया है। आप डेली चार्ट कर दो वरुण, आप उसको डेली चार्ट ही रखो। हाँ, आप अगर देखोगे ध्यान से तो एक देखो यहाँ पर बियरिश फॉर्मेशन हुआ है जो चैनल के नीचे आया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने हमेशा बोला है कि जब भी ट्रैपिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाए मार्केट में, आपकी एंट्री कहाँ थी वरुण इस ट्रेड में? मैंने सर यहाँ पे दी थी, यहाँ पे। देख लो, आप देख सकते हो इन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया है। एक ट्रैपिंग सिचुएशन पहले कैंडल पर क्रिएट हुआ था और उसके बाद जब दूसरी कैंडल बुलिश बनी तो इन्होंने एंट्री ले लिया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करो कि ये ट्रेड पोजीशन जो है, ये ट्रेड पोजीशन कहाँ है पता है? ये सपोर्ट पर जब एंट्री ले रहा है ना, ये सपोर्ट पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है तो इन्होंने एंट्री ली है, ठीक है। अब आप अगर इसमें समझोगे तो मैं एक बात बता देता हूँ, आई गेस वो चीज सही होगा। आपका स्टॉप लॉस अराउंड 230 रुपीज के आसपास का होएगा, 6 पॉइंट के राउंड का, बिल्कुल। 6 पॉइंट का इन्होंने रिस्क लिया था। और अभी आपने एग्जिट कहाँ पर किया इसे? तो मैंने अप्रोक्सीमेटली इनके मतलब ये एक कैंडल पे किया था, हम्म, तो 18,000 प्रॉफिट था, मैंने 10,000 में मतलब मैं निकला था इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वरुण आप, हाँ 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 बोलो बोलो, आप बोलो। डिफरेंस भी डेली कैंडल में एक बार निकला था। ठीक है, अब अगर आप देख रहे होगे ना, ये एक ट्रेड है, ठीक है। हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन मैंने वरुण के बहुत सारे ट्रेड्स देखे हैं। उस ट्रेड में ये, अब ये क्या करते हैं पता है? इनके ट्रेड में सिंपल सा लॉजिक है, ये सिर्फ और सिर्फ चैनल्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है। चैनल्स असेंडिंग चैनल हो, मोस्टली असेंडिंग चैनल ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर इन्हें बाय ही करना और कैश मार्केट में ये करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये असेंडिंग चैनल्स को ट्रेड करते हैं। असेंडिंग चैनल को ट्रेड करने में इनका दो लॉजिक है। अभी देखो, अब ये कर रहे हैं ना, तो असेंडिंग चैनल, सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग चैनल को कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि इन्होंने अभी अपना लॉस इतने शॉर्ट पीरियड में कवर कर लिया, ये बात आप समझो। अगर यही काम अगर ये कर रहे होते हैं ना कि मैं चार चीजों को देख लेता हूँ, उसे भी देखूंगा उसे भी, ऐसा तो नहीं है वरुण, मैंने सिर्फ आपको असेंडिंग चैनल ही बताया था, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताई थी। लेकिन वरुण ने क्या किया? वरुण ने सारी चीजों को देखा, उसमें से इन्हें जो बेस्ट लगा उसे पकड़ा और उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं ये चीज हमेशा सबसे रिपीट करता हूं कि मैं आपको 10 चीजें बता दूंगा, बट अगर आप 10 चीजों के पीछे भागोगे तो काम नहीं बनेगा। आपको उसमें से कुछ एक ऐसा चीज पकड़ना है जो आपको लगे कि इंपैक्टफुल है, एंड उसके ऊपर काम करना है। अब आप देखो, इनकी ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट चीज मुझे क्या लगता है, इनका जो रीजन होता है ऑफ एंट्री ऑफ एग्जिट, वो इतना क्लीन होता है, इतना क्लीन होता है। आप देखोगे इन्होंने जब एंट्री बनाई तो उसका रीजन सिंपल सा था कि मेरा एक फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिला और उसके बाद एक बुलिश फॉर्मेशन होकर जैसे ही सपोर्ट के आसपास आकर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मिला तो इन्होंने बाय कर लिया, क्योंकि ये चैनल का सपोर्ट था, राइट। और इन्होंने एग्जिट कहां कर दिया? देखो फॉर्मेशन तो यहां भी रेड बियरिश फॉर्मेशन हुआ था, बट इन्होंने एग्जिट नहीं किया, इन्होंने वेट किया। जब ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश फॉर्मेशन हुआ ना तो इन्होंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है ये कैंडल और ऊपर राइट करे, लेकिन इन्होंने अपना काम कर लिया कि भैया मेरा रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है तो मुझे अब रिस्क नहीं लेना है। रेजिस्टेंस के पास अगर बियरिश फॉर्मेशन हो जाता है डेली बेसिस पर, अब इन्होंने एग्जिट जो किया होगा वो डेली बेसिस पे किया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर आया टच किया और एग्जिट कर दिया, नहीं, इनका थंब रूल है, उस थंब रूल को ये फॉलो करते हैं। वो थंब रूल क्या है पता है? कि अगर इन्होंने डेली चार्ट पर ट्रेड प्लान किया है तो उसकी एंट्री अगर उन्होंने डेली चार्ट पर प्लान किया तो एग्जिट भी डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आधे घंटे के चार्ट पर अगर एक बियरिश फॉर्मेशन हो गया तो एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक जो है ना, ये एक इन्हें पैसेज देता है उस ट्रेड को, अच्छे ट्रेड को होल्ड करना। अब अगर मैं वरुण आपसे पूछूं इन टर्म्स ऑफ पॉइंट या फिर परसेंटेज, आपने सबसे बड़ा ट्रेड किस पे प्लान किया है जिसमें आपने एक अच्छा खासा राइड लिया हो? तो मेरी सबसे बड़ी गलती मतलब यही थी, नहीं नहीं नहीं, गलती गलती नहीं, अभी मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ पॉइंट आपने सबसे अच्छा ट्रेड किस में प्लान किया है? मतलब सर मैंने ना ईच ट्रेड में मिनिमम 6% मतलब प्रॉफिट लेके निकला हूं मैं अच्छा जितना भी लिया। अच्छा, हाँ देखो, ये इट इज़ गुड। क्यों? क्योंकि ये एक लॉस फेज में थे, लॉस फेज से ये प्रॉफिटेबल साइड जा रहे हैं, ठीक है। कि इनका लॉस पहले से मार्केट में था, अब उस लॉस को ये कवर करके जा रहे हैं प्रॉफिट के टाइप। तो एक चीज जान लो कि आपको अपने रूल्स बनाने हैं और उस रूल्स को फॉलो करना है मार्केट में, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रेम ने बोल दिया वो पत्थर का लकीर है, मेरे को एक्जैक्टली वही करना है मार्केट में। कोर बेसिक जो चीज है कि अब सपोर्ट पर काम करना है, रेजिस्टेंस पर, प्राइस एक्शन की, वो तो फॉलो करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने रूल्स इनहेंस कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला ना कि 6% मिनिमम में लेकर मार्केट से निकलता हूँ, ठीक है। तो ये इनका अपना समझ है मार्केट को लेकर, ठीक है। और ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, आप एक सिस्टम के थ्रू ट्रेड तभी कर पाओगे जब आप मार्केट में रेगुलर ट्रेड करोगे, एंड नॉट विद दैट वर्चुअल अमाउंट बट विथ रियल मनी, जब आप मार्केट में काम करोगे, ठीक है। अब वरुण आप एक ओवरऑल बताओ जो कि आपको लगता है एरिया जहां पर आप अच्छा कर सकते हो, जहां पर अभी भी लैगिंग है, आपको वहां पर थोड़ा वर्क करना चाहिए। सर एक तो मैं मतलब अभी वैसे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, मैं यही तो एक तो मतलब ट्रेड को नंबर ले जाने के लिए मतलब मैंने कई मतलब ऐसे ट्रेड थे जो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते थे, बट मैं उसमें अर्ली एग्जिट कर गया। वो भी मतलब मेरे को प्रॉफिट अच्छा बन रहा था, बट मेरे से वो होल्ड नहीं हो पाया। ठीक है, एक सेकंड, एक पॉज लेना वरुण, मैं बस आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ। अराउंड आप 4 महीने से 4-5 महीने से एक्टिवली काम कर रहे हो मार्केट में, हाँ जी सर। ठीक है। जितना होल्ड आप पहले कर पाते थे, क्या अभी भी उतना ही होल्ड कर पा रहे हो या उससे ज्यादा कर पा रहे हो? तो मतलब डबल ही
हो गया उससे। डबल हो गया। समझ रहे हो, ये सब लोगों के लिए ध्यान से ये चीज़ समझना। मैंने ये क्यों पूछा पता है, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा कि ट्रेड को राइड करने का तरीका। जब आप ट्रेड में रहोगे, उसे ऑब्जर्व करोगे डीपली, तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स निकलेंगे, ठीक है, जो कि आपको होल्ड करने का रीजन भी देंगे। जैसे यहाँ पर अभी ये निकल गए, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये निकल गए, मैं शायद नहीं निकलता यहाँ, ठीक है, मैं इस ट्रेड पे मैंने जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ये निकल गए, ठीक है, समझो, मैंने जो इन्हें पढ़ाया कि अगर बियरिश फॉर्मेशन रेजिस्टेंस के पास हो जाए तो आपको निकल जाना है, ये निकल गए, इन्होंने लॉजिकली सारी चीजें सही की, मैं नहीं निकलता। मैं नहीं निकलता इसका मतलब ये नहीं कि मैं रूल नहीं फॉलो कर रहा हूं, मैं रूल फॉलो कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं यहां पर देख रहा हूं कि मार्केट में सडन सडन एक बुलिश 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 टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, तो देयर इज हाई चांसेस कि थोड़ा सेल ऑफ आया, लेकिन ये कंटिन्यू हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये एक्सपीरियंस के साथ ही ग्रो करेगी, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करेगी। तो ट्रस्ट ऑन दी प्रोसेस, मैंने बहुत चीजें बोला, टाइम से पहले आप सारी चीजें सीख जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है मार्केट में। और सारी चीजें यहाँ हजारों करोड़ों चीजें हैं मार्केट में, तो सारी चीजें तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको प्रोसेस पर रहकर ही सीख पाओगे, ठीक है। तो जैसे होल्ड करने वाली चीज इन्होंने बताया ना कि पहले ये कितना होल्ड कर पाते थे और अभी कितना होल्ड कर पाते हैं, और ये अराउंड मेरे से, आप मेरे से 1 साल से अराउंड कनेक्टेड हो जहां तक मुझे याद है। आपका लास्ट क्लास भी मुझे लगता है 4-5 महीने, 4 महीने से तो पहले ही हुआ होगा, 4-5 महीने पहले हुआ था। ये होल्ड है, ये बस करते क्या है, ये जो भी ट्रेड लेते हैं ये मेरे को महीने महीने तक नहीं दिखेंगे। जब इन्हें कुछ प्रॉब्लम होता है, लास्ट टाइम इन्होंने मेरे से कब कंसल्ट किया था कि सर, ये इसी प्रॉब्लम पे इन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था कि मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे ट्रेड्स को, तो मैंने उन्हें समझाया था कि किस तरीके से करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो उससे उससे आपके बताने से ना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब कि पहले मेरे को अगर 5000 10,000 प्रॉफिट हो जाता है, निकल जाए, अब मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। वो होएगा, वो एक शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो मार्केट में रहकर ही आता है, मेरे बोलने से या मेरे पढ़ाने से नहीं आएगा। वो कुछ चीज़ें जो आपको खुद करके ही आएगी, ये एक प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू सब ट्रेडर्स को जाना होता है, ठीक है। तो अब वरुण, अगर पॉसिबल हो, बस लास्ट क्वेश्चन है, आप एक चीज़ आपने बताया कि आपको क्या अभी और करना है, होल्ड करनी सीखना है आपको भी, ठीक है, कि आप होल्ड और ज़्यादा करना चाह रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने एनालिसिस जो करते हो ना, उसकी क्वालिटी जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे तो और अच्छा एनालाइज होते जाएगा और अच्छा होल्ड कर पाओगे। अभी जो आप एनालाइज करते हो स्टॉक्स को, तो वो कैसे करते हो वीकली पॉइंट पर, मतलब कि आप हर दिन एनालाइज करते हो स्टॉक्स को? नहीं सर, मैं ना अभी मतलब ऐसे है जैसे मैंने ये देखा, हम्म। मैं डेली मतलब उसको डेली देख लेता हूँ। मैं ये नहीं है मतलब 10 चार्ट देखना 20 देखना, मैं ऐसे अच्छा। नहीं करता हूँ। मैं उसको देखता रहता हूँ, कहीं पे जैसे बेसिस तो नहीं हो रहा, कुछ मतलब चेंज तो नहीं हो रहा इसमें, तब तक मैं बैठा रहता हूँ इस पे। ठीक है। जैसे इसमें निकल तो गया जैसे बेसिस का, हम्म। बट अगले दिन देखो 2 दिन में से स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये रेजिस्टेंस है ऊपर, बट हम्म। ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है इसने हम्म। लास्ट 2 दिन में। हम्म। मैंने इसमें 12 एंट्री की है सर। अच्छा, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ तो जी सर। ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस ही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, हाँ, ये कॉन्फिडेंस के साथ ही आती है, ठीक है, कि आपका लॉजिक होना चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए, प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। तो अभी जैसे आप कर रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन ये था वरुण कि आप स्टॉक्स को एक्चुअली लाते कैसे हो रडार पे, कि हाँ मुझे बंधन बैंक में लेना है, ऐसा तो नहीं है कि आपको रैंडम मिल गया होगा। और प्लस आप एक बार में कितने स्टॉक्स कैरी फॉरवर्ड करते हो स्विंग में, मतलब आप जो ट्रेड लेते हो, आई गेस आपका कैपिटल अभी 4 लाख के राउंड का है, ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ, तो आप कैसे करते हो उस चीज़ को मैनेज, कितना कैपिटल आप यूज़ करते हो अपने ट्रेड का, कितना आपका एक डिमेट में ऐसे ही पड़ा रहता है, तो क्या वो सारी चीज़ें आप एक बार हो सके तो शेयर करो। तो मतलब ये थोड़ा-सा मुझे दिक्कत भी आ रही है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, मतलब हम्म। मेरा मैं ओवर क्वांटिटी लेता हूँ, मतलब जैसे इसमें भी मैंने ओवर क्वांटिटी ली है, जैसे 4 लाख का है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% और 55% है, मतलब मुझे इतना वो हो जाता है इसमें कॉन्फिडेंस, वो मेरे में दिक्कत दिया सर एक टाइम में लेने की इसमें। ठीक है। हाँ जी सर। नहीं नहीं, तो देखो एक बात ना, एक बात जान लो, ये मार्केट का कुछ कुछ चीज़ें जो चोचलाबाजी है, वो चोचलाबाजी क्या है मैं समझाता हूँ आपको, कि आप कैपिटल कितना परसेंट ही यूज करो, ऐसा ही करो। अगर आप उस हिसाब से चलोगे ना, तो रिटेल जो 5 लाख 10 लाख से काम करते हैं ना, वो मार्केट में ग्रो ही करते रह जाएंगे जिंदगी भर। समझ रहे हो, कि सिर्फ 1% यूज करो, 2%। अल्टीमेटम आपका ये चीज होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है उस 4 लाख में। आप समझो, मैं बोलता हूँ 2% ही जाओ, 2% का ही रिस्क लो। अब 4 लाख का 2% आप निकाल लो, क्या होएगा, ठीक है, 8,000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो क्या आपके ट्रेड में, एक ट्रेड में पर्टिकुलरली, जैसे आपने यहाँ पर 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो आपने कितनी क्वांटिटी ली थी इसमें, जब पहली बार आपने एंट्री ली थी तो? मेरी सर्विस में थी अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास थी सर। 1000, तो छः पॉइंट का हिसाब से 6,000 का रिस्क हुआ, तो क्या दिक्कत है अगर आप 2 लाख का भी माल उठा रहे हो तो? समझ रहे हो कि आपको हमेशा ये देखना है कि आपके डीमेट में कितना पड़ा हुआ है, आपने कैपिटल कितना इंड्यूस किया वो मतलब नहीं करता है, आपके डीमेट में कितना पड़ा और उसका टोटल अमाउंट ऑफ रिस्क आप कितना ले रहे हो, ठीक है। लेट से मैं बोलता हूँ मेरे अकाउंट में 10 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने 5 लाख रुपए ट्रेड में लगा दिया, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क उस पर्टिकुलर 5 लाख को इंड्यूस करने के बाद क्या है। अब ऐसा नहीं कि 5 लाख मैंने इंड्यूस कर दिया और मेरे एक ट्रेड पे 50,000 का रिस्क बन रहा है, तो वो गलत है, फिर वो ट्रेड करने का गलत तरीका गलत है, ठीक है। तो बस ये ठीक है चीज सर। आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, आप एक एक बस लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, फिर मैं दूसरे पर जाऊंगा। आप मुझे ये शेयर करो कि एक ऐसी गलती जो आपने की हो मार्केट में, चार्ट के थ्रू ही समझाओ, जो आपने की हो और उसके बाद फिर आपने कभी रिपीट नहीं किया, और या फिर आपको एक अच्छी खासी लर्निंग मिली हो, वो ट्रेड जो रिसेंट आपने लॉस किया हो, एक जिसमें एक डिसेंट लॉस किया हो। तो ये एक ट्रेड मैंने लिया था, यहाँ पे
118.45 पे हम्म, यहाँ पे, और मैं निकल गया यहाँ पे ये चैनल यहाँ पे रेजिस्टेंस पे यहाँ पे 122.90 पे, 122 पे निकल गया था फिर मैं यहाँ पे, क्यों निकला? क्योंकि मेरे से सर वो प्रॉफिट होल्ड नहीं हो रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी गलती मेरी ये ये ट्रेड में तो निकलने का लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कभी आया ही नहीं है इस ट्रेड में, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल सर, ये इसी से मैं सीख गया, मेरे को आगे जब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे को वो दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि एक ट्रेड हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, मैं गलती की थी मैंने, यहाँ पर नो डाउट आपने एपिटाइट से ज़्यादा क्वांटिटी पंच करके रखा होगा, बिल्कुल सर, और जैसे ही आपको उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिट दिखी होगी तो आप सोचोगे जल्दी से इस प्रॉफिट को बुक कर ले। और जस्ट इमेजिन अगर आपने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही लिया हुआ होता, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसको आप मतलब राइड कर सको, समझ रहे हो ना? अभी लेट से मैं कैसे समझाऊं, जनरल एग्जांपल जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि मेरे पास मान के चलो, मेरे पास अभी मेरे को कोई 5 लाख का मैं गाड़ी खरीद लूं तो मेरे मेरे वो पच जाएगा मेरे को, समझ रहे हो? वो मेरे को चलेगा कि हाँ 5 लाख 10 लाख की गाड़ी मैंने खरीद ली। अभी अचानक से मैं फरारी खरीद लूं तो उसके बाद मैं तो 10 दिन तक, 1 दिन महीने तक तो दिखूंगा नहीं, उसी फरारी पे बैठा रहूंगा, समझ रहे हो? तो क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में है तो आपको पंच कर देना है, क्वांटिटी उतना लो कि अगर प्रॉफिट भी हो, मैं प्लस की बात कर रहा हूं, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ लॉस में फैक्टर होता है? नहीं, आप क्वांटिटी भी इतना ही लो कि अगर आपको प्रॉफिट भी हो ना तो आप उस चीज को पचा सको, उस चीज को पचाने की क्षमता हो, मतलब आप उस चीज को राइड कर सको। आपने 1 लाख क्वांटिटी ले लिया, अचानक से 10 पॉइंट पड़ेगा, आपको पागल हो जाओगे कि 10 लाख रुपए बन रहे, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, और फिर पता चलेगा कि वो 50 पॉइंट चल चुका है, आपने तो 50 लाख मिस कर दिया। उससे बेटर है ना कि आप 1,000 क्वांटिटी लो और 100 पॉइंट चलने दो, 1 लाख रुपए आप बनाओगे, आप उस पर बिल्कुल आराम सर, से हैंडल कर सकते हो। तो उतनी ही क्वांटिटी लो, एक पॉजिटिव इंपैक्ट में भी सोचो कि अगर वो चलता है, अगर वो चलता है तो मैं उस चीज को होल्ड कर सकूं आराम से, कामली, ठीक है? बिल्कुल तो सर। दिस वाज द थिंग। हाँ, अब एक लास्ट बस आप मेरे को शेयर कर दो, ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, एकदम शॉर्ट में आप बता दो ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, आप आगे क्या चीजें सोच रहे हो, ठीक है, बस ट्रेडिंग से। सर मेन मतलब मेरे को ये लगा, आपकी बातें मुझे अच्छे से आना है, दिमाग में चलती रहती है, जो सबसे मतलब प्लस पॉइंट आपने कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सोचो एक दिन में वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो काम छोड़िए, वो नहीं होता, हम्म। मार्केट ऊपर कितने पॉइंट जा रही है नहीं जा रही, आप नहीं वो कर सकते, हम्म। ये अपना जो अपना है उससे लेके चलो, मतलब स्लोली एंड स्टडी लेके चलो, हम्म। जो भी है। और जब मैंने सबसे ज़्यादा गलती मैं यही करता था, फिर इंट्राडे कर दिया, वहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, कहीं पे भी उसको चलो सेल कर दिया, हम्म। कहीं पे भी 7 टॉप कैंडल बनी, चलो जी बाई कर दिया, और तो ये मतलब उसमें इसलिए आप, हाँ, वरुण वरुण एक उससे बैंक, आता नहीं है। हाँ मैं बस बता देता हूँ और लोगों को, वरुण एक बैंक एम्प्लॉय हो आप साइड? हाँ, वरुण, हाँ आप जी, बैंक बैंक में हो राइट? तो देखो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप टाइम नहीं दे सको इंट्राडे में स्क्रीन को पूरा, तो मत करो। मैंने इन्हें पहले ही समझाया था ये चीज़, जब इन्होंने पूछा था कि क्या करना है तो मैंने बोला आप टाइम नहीं दे सकते हो, आप स्विंग की तरफ फोकस करो। टाइम जो दे सकते हैं मार्केट में वो बैठ सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे वैसा ही है, ठीक है? इंट्राडे में अनसर्टेनिटी भी आएगी, इंट्राडे में बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो उसकी रीजन से ये स्विंग करते हैं। और अभी देख लो, आप एक बस मेरे को अब टारगेट बेस पर वरुण बता दो, आपका क्या टारगेट है आने वाले, अगर मैं बात करूं 2025 तक, तो आपने क्या सोचा है कि आप कैपिटल धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, या फिर आप इसी कैपिटल को कहां तक ले जाने की सोच रहे हो? मैंने एक्चुअली ना मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मैं आपको सही बताऊंगा, दूसरी बात है, हम्म। मैंने सिर्फ 1 साल का टारगेट लेके सोचा, और मैंने 1 साल का ज़्यादा नहीं लेके सोचा, मैंने हम्म। मंथली नहीं सोचा, 1 साल का लेके सोचा, मैंने सिर्फ 1 लाख सोचा, सही बताऊँ मैंने इससे ज़्यादा सोचा ही नहीं। और ये डिसिप्लिन मैं आज आपको बता रहा हूँ सबके सामने, ठीक है? ये डिसिप्लिन और ये नेचर, ये नेचर नेचर मतलब जो मार्केट से एक ग्रीडी वाला नेचर होता है कि दिमाग में आप बोलोगे नहीं किसी के पास, मैं नहीं बोलने जाऊंगा कि मुझे इस साल मार्केट से 1 करोड़ कमाना है, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा वो टारगेट चल रहा है, ठीक है? तो आप मार्केट से पैसे नहीं बना पाओगे। आप जितना मार्केट से पोलाइट रहोगे ना, मार्केट पे, मार्केट के साथ आप जितना पोलाइट रहोगे, जितने पोलाइट वे में काम करोगे, ट्रस्ट में, आप 1 लाख सोच रहे हो, ये मीटिंग हम फिर से 1 साल बाद करते हैं और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितना बनाया, अगर वो 1 लाख का 5 लाख नहीं हुआ तो फिर बोलना, ठीक है? ये चीज होएगा। बस आपको पोलाइट रहना है मार्केट से, ठीक है? आप कर रहे हो, आप किसी दिन आपने 10 मारा है, किसी दिन आपका 20 हो रहा है, आप देखोगे आपको किसी दिन एक ऐसा ट्रेड भी अचानक से मिलेगा जिसमें आपने एक दिन में आपका टारगेट बना लिया। समझ रहे हो मेरी बात? जो आपने 1 साल का टारगेट सोच के रखा था वो आप एक ट्रेड से किसी दिन भी बनाकर निकल जाओगे, ठीक है? तो दिस इज द थिंग। तो ये रहा ओवरऑल। सो ओवरऑल व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट दिस? आप बताओ, फिर मैं दूसरों पर जाता हूँ। सर मैं तो मतलब बहुत लकी हूँ, मैं सही बताऊँ, मैंने आपको ना आज से 4-5 साल पहले मैसेज किया था, आपने ना अपने इंस्टाग्राम पे जो दोस्त शेयर किया था, हम्म। जो मेरा इतना दोस्त हुआ, तब मेरे मन में हुआ, मैं कि यार बंदे ऐसे भी ऐसे दोस्त शेयर करते हैं, 2 भी तो देखा है, दोस्त वाले भी देखे थे, तब से मेरे मन में कहीं ना कहीं था, बट मुझे 1 साल लग गया मतलब आपका ज्वाइन करने में। हाँ, तो नहीं, मैंने मतलब बहुत कुछ सीखा आपसे, मतलब मैंने आपको वीडियो माना, मतलब दूसरी बात आपसे मेरी बात नहीं होती है या कुछ भी नहीं होता, मतलब अगर 3-4 महीने में एक बार मैंने मैसेज किया, बट हमेशा दिमाग में डेली जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ या कुछ भी हो रहा था, कैंडल बन रही होती है, आपकी बातों में दिमाग में चल रही होती वरुण है। को मैंने एक बात हमेशा बोला था कि आप जब मुझे याद करोगे, ठीक है, आप जब फंसोगे आप मुझे याद करोगे, आप मुझे मैसेज डालना, मैं रहूंगा, ठीक है? आपको जो प्रॉब्लम करना तो खुद है आपको, मैं नहीं आऊंगा वहां चीज कराने के लिए, ठीक है? एंड ही इज फ्रॉम बैचेस, ठीक है? वो बैच जब मैं लेता था एक टाइम में, बहुत पुरानी बात है, अभी तो मैं 1-on-1 सेशन सिर्फ करता हूँ, ठीक है? तो ये वहां से थे, लेकिन मैंने इन्हें देखा, क्योंकि बैच वाले को मैं अभी किसी को भी इंगेज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं वहां से देखा था तो मैंने वहां से इन्हें पिक किया था कि आप करो, ठीक है? आप करो, क्योंकि मेहनत तो आप ही का रहने वाला है, बाकी मेरा जहां तक रोल होगा मैं करूंगा, ठीक है?
तो ठीक है, चलो वरुण, इट वॉज वेरी रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आप रहो मीटिंग में और देखो, मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। होप सो। हाँ, ओके ओके ओके। तो आप लोगों ने सुना वरुण की स्टोरी, ठीक है? आप बहुत कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि देख लो, आई गेस हम लोगों में से सबसे बड़े हैं वरुण, ठीक है? हम सारे लोगों से बड़े हैं वरुण, राइट? तो देख लो किस अप्रोच के साथ ये मार्केट में चल रहे हैं, और ये कामनेस आ जाएगा। तो अगर आप ये कामनेस अभी से रखते हो ना, तो इन्होंने कितने पोलाइट वे में बोला कि मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैं 1 लाख रुपए का सोच रहा हूँ, और मैंने इन्हें कुछ बोला, तो आपने सुना होगा, ठीक है? क्योंकि मैं हर एक लोगों के पास, आप लोगों के पास बोलता हूँ कि मार्केट में अभी जस्ट आप आए हो, तो ये मत सोचो कि मार्केट को आप फुल टाइम बना लोगे, वहां से अर्निंग आने लगेगी और आप उससे कुछ करने लगोगे। आप सबका अपना एक वर्क होएगा, अपना एक फील्ड है, उस फील्ड में आप अच्छा कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्केट को सेकेंडरी रखो और इसे करते रहो करते रहो करते रहो, एक टाइम पर जाकर ये आपको पे बैक करने लगेगा, ठीक है? मैं 4 साल अपने कॉलेज में मैंने पहले किया, तो फिर मैं जब कॉलेज से निकला तो मैं मार्केट पे डिपेंडेंट हो सका, ठीक है? आप समझ रहे हो? और फिर भी मैं बोलता हूँ कि मार्केट के अलावा भी मेरे सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग इज वन ऑफ दैट, ये एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है मेरा, जहां मैं क्लासेस लेता हूं। तो मैं, अगर मैं फुल प्लेज मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता हूं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ये आपको कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेगा आ जाओ मार्केट में बहुत पैसा है। मार्केट में पैसा है, लेकिन मार्केट को आपको समय देना पड़ेगा साथ में, ठीक है?